हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 को की तैयारी अगले बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस आपके बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर क्लास को समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपको शो देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारे क्लास का जो समय है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस है जो आपने तय को जो है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर सभी को? तो क्लासेस आपसे लोग जुड़े रहिए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें देखिए इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसके लिंक मिलेगा, फटाफट आकर इंस्टाग्राम से आपसे लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिले तो आप जाके टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे क्लास का आप सभी को अपडेट दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और क्या बोलते हैं, जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। बाकी अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है, यूपीपीएड वालों का आज लास्ट डेट है, तो जाकर आप फॉर्म भर लीजिए। बाकी लेट फीस के साथ जो है आपको 10 तारीख तक का और टाइम मिलेगा, तो आप लेट फीस के साथ जो है 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बिहार वालों को और बाकी किसी भी स्टेट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आएगा आपको वहाँ पे बता देगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप वहाँ पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेगा, सही से उत्तर पाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, बताइए। नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? कपास है, जूट है, चाय है, आलू है। तो नकदी फसल यहाँ पे जो दी गई है चाय। चाय आपकी नकदी फसल नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपको राइट आंसर, ठीक है। नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सके। कपास, जूट एवं आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि चाय को जो है परमार्जित करने के पश्चात जो है बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 52 नंबर। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में, बताइए। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है साथियों, उपयुक्त में से किसी में नहीं। देखिए, नियाग्रा जलप्रपात जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के वेलेंड नहर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ना तो जापान में, ना तो ब्रिटेन में, ना तो दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के वेलेंड नहर पर स्थित है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं, क्यों? कि बताइए, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही करते हैं क्योंकि ये जो है अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जो है जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से जो है संघनन की प्रक्रिया होती है। तो उपयुक्त तो सभी जो दिया गया आपका पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। धूल, धुआं एवं नमक के कण जल वाष्प को आकृष्ट करने का कार्य जो है आर्द्रताग्रही नाभिक का कार्य है, जिनके चारों तरफ जो है संघनन के कारण जल बूंदों का जो है निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल जो है कैलाश हिमानी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी के उत्तर भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 55 नंबर पे, ध्यान से देखिए। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है? तो सबसे लंबी नदी, ठीक है। मिस्र की नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 6,690 किलोमीटर की है, ठीक है। इसके पश्चात आपकी अमेजोन नदी आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 56 नंबर, कहते हैं समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण, बताइए। समुद्र का जो है स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर निर्माण धनात्मक संरचना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना जो है निर्माण धनात्मक संरचना कहलाता है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको। अगले क्वेश्चन में आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएगा सोचेगा समुद्र जल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, बताइए। समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों 1,013.25 मिली बार होता है, ठीक है। 1,000
1013.25 मिली बार होता है। ठीक है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब जो आपका 1013.25 मिली बार होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सबको। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, ध्यान से देखेंगे, आपका 58 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिए, बताइएगा सही उत्तर क्या देगा। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहा जाता है साथियों भ्रंश घाटी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 59 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइए। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं, बताइए। भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है कहाँ के लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों जर्मनी से लिए गए हैं। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने दिया था। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 नंबर क्या था, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, बताइए। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उन्हें ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को जो आपका ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 62 नंबर क्या देगा, दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कहाँ से, बताइए। दक्षिण पश्चिम जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कहाँ से, देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाएगी साथियों, आपका देखिए नवंबर से जनवरी तक चलता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका नवंबर से जनवरी तक चलता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपका देखिए 63 नंबर, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होता है, बताइए। इसको देखिए, इसको से दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? तो देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है एवं 30 अक्टूबर को जो है भारत के केरल राज्य को जो है को भी छोड़ देता है। ठीक है, केरल राज्य में सर्वाधिक जो है 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का जो है 74% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। अतः इस विषय में विकल्प आपका डी हो जाएगा। कब से कब तक? तो जून से जो अक्टूबर तक चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी आपका उपरोक्त इसमें से सही नहीं होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, कहते जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है, ठीक है, पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख में क्या होता है? तो वो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूरब जाते समय एक दिन क्या है, एक दिन घटा लिया जाता है, यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, दिया है। ठीक है, घटा लिया जाता है, अर्थात पश्चिम से पूरब जाते समय सोमवार को जो है सोमवार ही कर लिया जाता है। ठीक है, सोमवार को जो है सोमवार ही कर लिया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ाया नहीं जाता, तो आपका घटा लिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अर्थात हमें एक दिन का लाभ हो जाता है या एक दिन बढ़ जाता है, अर्थात हमको 2 सोमवार मिल जाते हैं। ठीक है, तो तारीख हमारी क्या होती है, अच्छा एक दिन बढ़ जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें देखिए, आपको थोड़ा सा आपको समझ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमारा एक दिन बढ़ेगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यही राइट होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर समझिए हम पश्चिम से पूरब की जाते हैं, आज हमारा सोमवार है, तो हम अगर पश्चिम से पूरब पार करेंगे तो हमारा कल का दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा, यानी कि एक दिन हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाती है ना, एक दिन हमारा बढ़ जाता है, तो हमारा एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगी, जो आपका दिया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में 64 नंबर क्या है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो लगभग आपका देखिए 5,000 डिग्री सेल्सियस जो दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे क्या दिया गया है, 65 नंबर बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा। सील क्या है, बताइए। तो सील देखिए कठोर हुए
मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर होती है। तो जो आपका दिया गया बीपीएल विकल्प आपका राइट आंसर। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो प्रायः जो है सील का निर्माण होता है या चट्टानों की परतों के समांतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर को कहते हैं सील, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखें क्या दिया गया 66 नंबर पर, ठीक है। 66 में क्या देगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 67 नंबर, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है, तो देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में संघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सही बात है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपका सही बात है। यानी कि जो दिया गया है सभी कथन आपके यहाँ पे राइट है, तो उपयुक्त सभी के सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 68 नंबर, क्या दिया गया है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो क्या दिया गया, चेकोस्लोवाकिया, इसका जो राजधानी दिया गया प्राग दिया गया, डेनमार्क की राजधानी आपको कोपेनहेगन दी गई है, इथोपिया की राजधानी को सुवा दी गई है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल दी गई है, ठीक है। तो कौन सा आपका गलत है ना, तो देखिए सुवा की जो राजधानी है फिजी है, ठीक है। सुवा की राजधानी आपकी क्या है, फिजी है, ना कि इथोपिया है। तो आपको जो ये वाला कथन दिया गया सी वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सुवा की राजधानी आपकी फिजी है, ठीक है। इथोपिया की जो राजधानी है क्या है, देखिए सुवा किसकी राजधानी है, सुवा जो आपके देखिए फिजी देश की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और इथोपिया किसकी, इथोपिया की राजधानी क्या था, इथोपिया की राजधानी आपकी आदिस है, ठीक है। आदिस जो है इथोपिया की राजधानी है, ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत युग में दिया गया था। बाकी चेकोस्लोवाकिया की जो राजधानी है प्राग है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 69 है, क्या कैप्सियन सागर या झील अवस्थित है कहाँ पे, बताइए। कैप्सियन सागर या झील जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर कुछ यूरोप में और एशिया में, ठीक है। कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में स्थित है आपका कैप्सियन सागर या झील। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कैप्सियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा हुआ है, ठीक है। पता है जो एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखें 70 नंबर, क्या देगा, निम्न से कौन सा जोड़ आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। आइसो हाइट को देखिए वर्षा के साथ समय, आइसो बार्स को जो आपका दबाव के साथ, आइसो थर्मस के साथ, आइसो थर्मस जो आपका तापमान से दिया गया है, आइसो हेल्स का जो आप आर्द्रता के साथ संबंध दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, देखिए आइसो हेल्स जो है लाइन सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया आइसो हेल्स आपका यहाँ पे आर्द्रता से संबंधित नहीं है, ठीक है। आइसो हेल्स का संबंध कैसे हो जाएगा, इसका जो संबंध है सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने के लिए मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। बाकी सो जो भी दिए गए आइसो आइसो हाइट जो है वर्षा को दर्शाती है, आइसो बार जो आपका देखिए दबाव को दर्शाती है, और आइसो थर्मल जो आपके तापमान को दर्शाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 71 नंबर, क्या था, निम्नलिखित में से कौन जो है रिक्त घाटी में स्थित नदी है, बताइए। रिक्त घाटी में स्थित नदी कौन सी है, तो रिक्त घाटी में स्थित नदी आपकी ताप्ती नदी है, जो आपका दिया गया सीधा विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपको देखें 72 नंबर, क्या देगा, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना, ठीक है, तथा सूचियों को नीचे दिए गए फुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 आपका क्या देगा, स्थल रूप और प्रक्रिया देगा, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संबंध दिया गया है, तो प्राकृतिक संबंध का जो संबंध आपका देखिए प्राकृतिक तटबंध दिया है। प्राकृतिक तटबंध कहाँ पाए जाते हैं, प्राकृतिक तटबंध कैसे जो है निर्माण होते हैं, तो नदियों द्वारा, ठीक है। अक्सर कैसे निर्माण होता है, तो अक्सर जो है देखिए साथियों आपके हिमनद से निर्माण होते हैं, ठीक है। पैलजे, पैलजे किससे निर्माण होता है, तो पैलजे जो आपका देखिए काष्ठ से निर्माण होता है, ठीक है। और बरखान जो है आपका देखिए बातोड़ से निर्माण होता है, ठीक है। तो स्थल के रूप में और प्रक्रिया के रूप में जो आपका संबंध दिया गया आपका देखिए 3 4 2 1 आपका यहाँ पे क्या है, मिलान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और प्राकृतिक तटबंध जो आपका नदियों के द्वारा निर्माण होते हैं। एस्कर 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 जो है आपका देखिए हिमनदियों द्वारा निर्माण होते हैं। पैलजे जो है आपका देखिए
कास्ट द्वारा निर्माण होता है और बरखान जो आपका देखिए बातोड़ द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो 3 4 2 1 आपको यहाँ पे मिला है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस के अनुसार लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगी। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया जो है अनिवार्य रूप से यूरोप के पश्चिम के अति निकट होगी। ये तो आपका गलत कथन है। ठीक है, जो आपका दूसरा कथन दिएगा क्या देगा, स्टैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। जो आपका दूसरा कथन दिएगा आपका सिर्फ यही सही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर सभी को। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन जो दिएगा आपका राइट आंसर। स्टैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा के अब भारी वर्षा का कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा 74 नंबर। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को स्वीकार अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती कर्म में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेविनतज का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएत को प्रत्ययों का समर्थन किया था तथा उनका विस्तार किया था। बताइए किसने किया था ये। तो देखिए ये जो है आपका साथियों किया था आपका वेरेनियस ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विशेष भूगोल की समस्या को सर्वप्रथम वेरेनियस ने 17वीं शताब्दी में उठाया था। वेरेनियस ने भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं सामान्य और विशिष्ट भूगोल को जो है स्वीकार की थी। ठीक है, भूगोल का यह शाखीकरण जो है सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 75 नंबर। क्या देगा ध्यान से देख के बताएंगे क्षेत्रों का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो देखिए क्या देगा है, एक क्षेत्र जो हिमनदी नहीं हो एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है। ठीक है, एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे, तो उसको वी आकार की घाटी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है उसको क्या कह सकते हैं, तो देखिए वी आकार की घाटी प्रदर्शित कर सकता है वो। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, वी आकार की घाटी का निर्माण जो है हिम नदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग एवं संकरी होती है। इसका विस्तार जो है निरंतर होता रहता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे क्या दिया गया है 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। इसका सही उत्तर क्या हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉल लॉर्ड डफरिन थे। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार जो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी जिसे उनके सहयोगी येओयुम ने जो है मूर्त रूप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 77 नंबर। क्या देगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गदर पार्टी के संस्थापक जो आपके देखिए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ोगे 78 नंबर। क्या देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर हंटर कमीशन नाम था उसका। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखें ध्यान से 79 नंबर। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर 1931 ईस्वी में। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 80 नंबर। क्या देगा सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, बताइए सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 81 में, सांख्य दर्शन में कौन संबंध बताइए, सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है। देखिए सांख्य दर्शन से संबंधित आपके कपिल देव है, ठीक है। तो आपका जो दिया कपिल जी हैं, तो जो आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन, बताइए। इंडियन एसोसिएशन संस्थापक के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर, उपनिषदों की विषय वस्तु है क्या, बताइए। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है, तो उपनिषदों की विषय वस्तु आपकी जो है दर्शन है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 84 नंबर, क्या देगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी किस वंश का शासक था, बताइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस वंश का शासक था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है आपका पुत्र था साथियों, पुत्र था ना, किस वंश का था, तो आपका राइट आंसर सातवाहन वंश का। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो आपका सातवाहन वंश का शासक था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फायान की बात करें तो फायान जो है साथियों आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आपका भारत आया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखो 86 नंबर, अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल हैं कब के, बताइए। अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल कब के हैं, तो अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, चलिए सूची 1 आपकी दी गई है, सूची 2 का मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है साथ देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो आपका गुप्त वंश के समय में जो भारत आया था, फायान जो आपका देखिए, फायान जो है आपका आया था साथियों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के समय में फायान भारत आया था। फायान जो है चंद्रगुप्त यानी कि ये भी जो आपका देखिए, इसका मिलान किससे हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट गलत हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट। मेगास्थनीज जो आपका देखिए मौर्य वंश के समय में जो भारत आया था, ठीक है। मेगास्थनीज जो आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का ना, यानी कि मौर्य वंश के समय भारत आया था। फायान जो आपका देखिए, फायान जो आपका देखिए चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के समय में जो आपका भारत आता है, और जो आपका वेनसांग है आपका देखिए पुष्यमित्र के समय में जो आपका देखिए भारत में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि मौर्य वंश में आया था। और फायान जो आपका चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के समय में जो आपका भारत आया था। वेनसांगा जो आपका हर्षवर्धन यानी कि पुष्य भूति वंश के समय में भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लेके रखेंगे। 2 3 1 आपका मिलान होगा। ठीक है, 2 3 आपका एक अपने पे मिलान। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे उत्तर रामचरित, इसका राइट है उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन, बताइए। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे, देखिए उत्तर रामचरित के लेखक की बात करें आपके भवभूति थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 89 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, अशोक के 14वें शिलालेख पाए गए थे कहाँ से, बताइए। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ से पाए गए थे, तो आपका राइट आंसर देखिए, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर साथ ही गिरनार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में, जूनागढ़ में के समीप आपका गिरनार की पहाड़ी में जो है आपका पाए गए थे अशोक के शिलालेख। अगले क्वेश्चन में आपका तद्भव शब्द है कौन सा, बताइए। इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो दिया गया है साय ग्रह चंचू और सूर, सूर आपका जो है तद्भव शब्द, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा मृदुभाषी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, बताइए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, दार उफ दार उल सफा जो है आपका फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित एक आपका क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। क्या देगा, गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, बताइए। गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, तो आपका राइट आंसर साथियों ऋग्वेद से मिलता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 94 क्या है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, बताइए। अकबर के इच्छा अनुसार किसने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो आपका राइट आंसर
अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अकबर की इच्छा अनुसार बदायूनी ने जो है रामायण का अनुवाद फारसी में किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 95 क्या देगा, चंपारण की 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, बताइए। चंपारण की 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था, तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 3/20 भूभाग का नील की खेती करना, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बगान मालिकों ने किसानों के अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे जो है 3 कठिया पद्धति कहते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96 नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए नाबार्ड का प्रमुख कार्य है साथियों ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करना। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मिथ्यावताएं न हो तो उद्योग पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, तो देखिए सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। जब प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मिथ्यावताएं न हो तो उद्योग पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, तो देखिए सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 98 क्या देंगे, एकाधिकारी एकाधिक कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है कब, बताइए। एकाधिक कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है कब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। एकाधिक कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म दीर्घकालीन संतुलन में बनता है, इतना देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 99 क्या देगा, चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का नाउन हमको बताना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का नाउन जो आपका दिया गया साथियों स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बनेगा 100 नंबर, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। प्रोनाउन हमको इसमें से होता है विच, दैट, हु, हुम। तो आपका जो दिएगा दैट, दैट आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। क्लियर सबको। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। होप को जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।